कि जी हाँ, आज सिमरन राणा उठी है मॉर्निंग वॉक के लिए। पता नहीं, मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं मॉर्निंग वॉक करने जाऊंगी, पर कम वक्त नींद। मेरे हाथ इतने ठंडे हो रहे हैं ना, मतलब पत्थर जैसे हो गए। मुझे टोपी भी लानी चाहिए थी शायद। तो मैं जा रही हूँ HMT की ओर। तो देखते हैं रास्ते में क्या क्या पड़ने वाला है। ओके, तो देख सकते हो ये है बाईपास भीमताल टू नैनीताल का। एंड आज हम ये नैनीताल वाली लेन में जाएंगे। तो हम इस लेन से नीचे जाएंगे, ये वाली। और यहाँ पे कुछ लड़के इस रास्ते को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर लेन 2 पार्ट में डिवाइड होती है और हम इस तरफ जाएंगे, इस तरफ। तो फिर मैं चल रही हूँ उस डाइवर्जन के लेफ्ट हैंड की तरफ, और जो मेरा राइट हैंड था उस तरफ आती है हमारी HMT फैक्ट्री, जो बिल्कुल खंडर हो चुकी है। देखो वहाँ से हमारा सनराइज होने वाला है और अभी तक नहीं हुआ। ये वैली जैसा इलाका है, तो यहाँ पे धूप थोड़ी देर में आती है। और उस पहाड़ में देख सकते हो वहाँ पे सनराइज हो चुका है। तो यहाँ पे सारे के सारे घर खंडर हो चुके हैं, मतलब लिटरली वो वाला घर भी वहाँ पे पहले कोई रहता था, अब उसकी तो छप्पर ही गायब है। तो मैं आपको रानी बाग की सबसे डरावनी सी जगह दिखाना चाहती हूँ, जो मुझे डरावनी लगती है, वो है ये। सीरियसली कितना अजीब इलाका है, मतलब इसको बनवा देना चाहिए। मेरे हिसाब से यहाँ ग्रेफिटी बनवा देनी चाहिए, थोड़ी अच्छी लगेगा। बहुत ही ज़्यादा खंडर है, पता नहीं अंदर बाग वाग भी हो सकता है शायद, उनका बसेरा। तो उस खंडर के बाद यहाँ आगे आते कुछ और खंडर, और मुझे पता है यहाँ किसका बसेरा है, वो है भूत। बाप रे, वो दरवाजा खुला हुआ है, हम चाहे तो जा सकते हैं, पर मैं खंडर एक्सप्लोर नहीं करना चाहती, और मैं अकेले आई हुई हूँ तो बिल्कुल नहीं। वो चट्टान कितनी प्यारी है ना, और वहाँ पे हो रखा है सनराइज, और यहाँ पर अभी तक नहीं हुआ है। तो ये देखो कुछ और खंडर, और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ था, इस गांव का नाम लिखा था, पता नहीं ये बोर्ड क्यों हटा दिया। यहाँ पे लेन 2 पार्ट में डाइवर्ज हो रही है और हम जाएंगे नीचे वाले पार्ट में। तो इस गांव का नाम है बसुटिया। तो चलो चलते हैं हम बसुटिया में। देखो यहाँ हर पत्थर में लिखा है भावना डांस एकेडमी, पर इन दीदी ने अपना फ़ोन नंबर तो छोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ आज ही की तारीख में बहुत सारे लोग आए हैं, मतलब बहुत सारी कारें दिख रही थी दर को आते हुए। यहाँ से 2 रास्ते डाइवर्ज हो रहे हैं और हम नीचे वाले रास्ते जाएंगे जहाँ कार गई है। देखो यहाँ है रिवोरा रेस्टोरेंट, नहीं रिवेरा, और यहाँ पे 2 ब्रिज है। तो दोस्तों इस नदी का तो नज़ारा ही बदल गया है। पहले यहाँ बहुत सारे पत्थर हुआ करते थे, और वो जो बड़ा पत्थर है ना, इसके बगल में एक और ग्रेफिटी वाला बड़ा पत्थर था, वो तुड़वा दिया। गाइस मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि इस पूरी नदी के पत्थर ही गायब हो चुके हैं। पहले यहाँ बहुत सारे पत्थर थे और लोग नहाने आया करते थे, अब भला कोई नहाने कैसे आ सकता है, छुपने के लिए तो पत्थर ही नहीं है। और रिवेरा रेस्टोरेंट के ठीक सामने यहाँ पर एक और रेस्टोरेंट खुल गया है, और यहाँ पे भी कुछ बन रहा है। देखो उस तरफ कुछ ना कुछ तो बन रहा है। जब मैं यहाँ पहले आई थी तो यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ पे एक और रेस्टोरेंट खुल गया है नया नया। देखो बेचारी लड़कियां वहाँ फोटो खिंचा रही है झाड़ में, पत्थर ही नहीं है फोटो खिंचाने को। नदी की खूबसूरती ही उसके पत्थर होते हैं, जो गोल गोल अलग अलग आकार के कलरफुल पत्थर होते हैं। एक भी पत्थर नहीं बचा है, मतलब गए कहाँ पत्थर यहाँ के। देखो इस नदी का बहाव ही बदल गया है। पहले बहुत चौड़ी थी और फैल फैल के चलती थी, मतलब अब ये बहुत ही ज़्यादा सिमटी हुई नदी दिख रही है। पर इसका जो फ्लोर है जो नदी का, वो इतना चौड़ा है, देख सकते हो, मतलब इतनी नदी फैलती होगी। जिस जगह में मैं खड़ी हूँ ना गाइस, इस जगह में ना नदी चलती थी पहले, अब नदी यहाँ साइड से जाती है। तो चलते हैं अब हम इस रस्टेड ब्रिज में, और ये अभी भी बहुत मजबूत है। मुझे तो लगता है हरे वाले ब्रिज से ज़्यादा मजबूत होगा ये। देखो यहाँ नीचे फ़ोटो खिंचा रहे, बट यहाँ पे कोई पत्थर ही नहीं है, मतलब। तो अब मेरा मन कर रहा है कि मैं घर को चली जाऊँ।
सूरज की पहली किरण। तो अब बहुत प्यारी सी धूप निकल के आ चुकी है और अब मैं जाऊंगी अपने घर।